Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is Lazy Jack. Okay, Lazy Jack. Now इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे? Lazy Jack is so lazy and impractical that he can barely do anything at all. कि जो lazy Jack है, ठीक है, वो बहुत lazy है, यानी कि आलसी है और impractical है, कि वो चीजों को समझता नहीं है, उनकी practicality नहीं समझता और वो कुछ भी नहीं करता, तो कुछ काम नहीं हो पाता. His mother gets so tired of his uselessness that she lost her temper and threatens to banish him from the home if he won't go out and find work. तो जैक की जो मदर है वो उससे बहुत परेशान हो जाती है कि वो कुछ काम नहीं करता और इसी के चलते वो अपना टेम्पर पेशेंस खो देती हैं, गुस्सा कर देती हैं और उसे थ्रेटन करती हैं कि वो उसे घर से निकाल देंगी अगर वो कुछ काम नहीं करेगा, वो बाहर जाके कुछ काम नहीं करेगा. तो जैक वॉन्डर्स आउट इनटू द वर्ल्ड सीकिंग वर्क ऑन डिफरेंट प्लेसेस. तो जैक जो है वो बाहर निकलता है, दुनिया में निकलता है बाहर और अलग अलग जगहों पर काम करता है, काम ढूंढता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी. Once upon a time, there was a boy whose name was Jack. He lives with his mother on a common. They were poor. Jack's mother made her living by spinning, but Jack was very lazy, so that he was called Lazy Jack. One day, his mother told him that if he did not begin to work for his porridge, she would turn him out of the house and he would have to make his living as best as he could. ये तो एक समय क्या हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम क्या था, जैक. वो अपनी मदर के साथ एक कॉमन एरिया में रहता था, यानी कि जहाँ पब्लिक रहती है वहां रहता था. तो वो लोग काफी गरीब थे, देवर पुअर, और जैक की मदर स्पिनिंग करके, कपड़े बना के अपना काम चलाती थी, लिविंग अर्न करती थी. लेकिन जैक बहुत लेजी था तो उसे सब लेजी जैक कहा करते थे. एक दिन क्या हुआ, एक दिन जैक की मदर ने उससे कहा कि अगर वो अपनी पॉरेज, पॉरेज यानी कि एक तरीके से खाने की बात हो रही है, पॉरेज दलिए को कहा जाता है, ठीक है. तो मदर ने कहा कि अगर वो अपने खाने के लिए काम नहीं करेगा तो उसकी मदर उसे घर से बाहर निकाल देंगी और फिर उसे अपना खाना पीना लिविंग खुद ही देखनी पड़ेगी. This roused Jack. He went out and hired himself for the next day to a neighboring farmer for a penny. तो इसको लेके अब जैक को लगा कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए. तो अगले दिन वो पास ही में एक फार्मर के पास गया और वहां पर उसने अपने आप को हायर करवाया कि एक पेनी के लिए वो वहां पर काम करेगा नेक्स्ट डे. But as he was coming home, never having has any money before, he lost it in passing over a brook. तो क्योंकि उसने कभी भी पैसे नहीं पकड़े थे, तो क्या हुआ, अगले दिन जब वो घर वापस आ रहा था अपने पैनी लेकर, उसने वो पैनी खो दी. ठीक है, ही लॉस्ट इट इन पासिंग ओवर अ ब्रुक. एक नदी के पास उसने वो पैनी को खो दिया. You silly boy, said his mother, you should have put it in your pocket. तो जैक की मदर कहती हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें उस पैनी को अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रखना चाहिए था. I will do so another time, replied Jack. तो जैक ने कहा कि मैं अगली बार ऐसा ही करूंगा. Well, the next day Jack went out again and hired himself to a cow keeper who gave him a jar of milk for his day's work. तो अगले दिन वो बाहर गया और एक काउ कीपर के यहाँ उसे जॉब मिली. ठीक है, यानी कि जो काउस की देखभाल करते हैं. तो उन्होंने जैक को एक मिल्क का जार दिया एज हिज पेमेंट. Jack put the jar into the large pocket of his coat, filling it all before he got home. तो जैक ने उस जार को, उस मिल्क के जार को अपनी कोट की बड़ी सी पॉकेट में रखा और घर पहुंचते पहुंचते वो सारा दूध उसमें से स्पिल हो गया, निकल के गिर चुका था. Dear me, said his mother, you should have carried it on your head, he continued.
तो मदर ने कहा, डियर मी, तुम्हें इसे अपने सर पर कैरी करना चाहिए था। आई विल डू सो अनदर टाइम, सेड जैक। जैक ने कहा कि मैं अगली बार ऐसा करूंगा। So the following day, Jack hired himself again to a farmer who agreed to give him cream cheese for his service. तो अगले दिन जैक को कहाँ काम मिला? एक और फार्मर के यहाँ काम मिला, जिसने कहा कि वो उसके काम के लिए उसे क्रीम चीज देगा। ठीक है, उसको क्रीम चीज के थ्रू पेमेंट करेगा। In the evening, Jack took the cheese and went home with it on his head. तो अगली शाम जैक ने उस चीज को लिया और अपने सर पर रख लिया और घर जाने लगा। By the time he got home, the cheese was all spoiled, part of it lost and part matted with his hair. और by the time यानी कि जब तक वो घर पहुंचा, जैक घर पहुंचा, तब तक वो सारा चीज खराब हो चुका था, उसका कुछ पार्ट गायब हो गया था और बाकी कुछ चीज उसके बालों में लग गया था। Oh no, you should have carried it very carefully in your hands, said his mother. उसकी मदर ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसे बहुत ध्यान से अपने हाथों से पकड़ के लाना चाहिए था। I will do so another time, replied Jack. तो जैक ने कहा कि मैं अगली बार ऐसा करूंगा। Now the next day, lazy Jack again went out and hired himself to a baker who would give him nothing for his work except a large tomcat. तो अगले दिन लेजी जैक दोबारा बाहर गया और उसको एक बेकर के यहाँ काम मिला। बेकर ने कहा कि वो उसके काम के लिए उसे कुछ नहीं, बस एक बड़ी सी टॉम कैट देगा, यानी कि एक बड़ा सा बिल्ला देगा। टॉम कैट यानी कि मेल कैट। Jack took the cat and began carrying it very carefully in his hands. तो जैक ने वो बिल्ली ली, ठीक है, और उसे बड़े ही ध्यान से अपने हाथों में कैरी करके घर ले जाने लगा। But in a short time, the cat scratched him so much that he was compelled to let it go. लेकिन कुछ ही देर में उस बिल्ली ने उसे बहुत नोचा कि उसको छोड़ना पड़ा, जैक को उस बिल्ली को छोड़ना पड़ा। When he got home, his mother said to him, "You silly fellow, you should have tied it with a string and dragged it along after you." जब वो घर पहुंचा, उसकी मदर ने उससे कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुमने उसको एक रस्सी से बांधना था, एक स्ट्रिंग से बांधना था और फिर अपने पीछे पीछे उसे खींचकर लाते। I will do so another time, said Jack. तो जैक ने कहा कि अब मैं अगली बार ऐसा करूंगा। So the following day, Jack hired himself to a greengrocer who rewarded him with big fat pumpkin. तो अगले दिन जैक को एक ग्रीन ग्रोसर के यहाँ, यानी कि सब्जी बेचने वाले के यहाँ काम मिला, ठीक है, जिसने उसे एक बड़ा सा पंपकिन, एक बड़ा सा मोटा सा पंपकिन उसके काम के लिए दिया। Jack took the pumpkin, tied it with a string and trailed it along after him in the dirt. तो जैक ने क्या करा, उस पंपकिन को लिया, उसे बांधा और रस्सी से अपने पीछे पीछे धूल में खींचते हुए लेके जाने लगा। By the time he got home, the pumpkin was completely damaged. और जब तक वो घर पहुंचा तब तक वो पंपकिन पूरी तरीके से खराब हो चुका था। His mother was this time quite out of patience and lost her temper. तो इस बार जब वो घर पहुंचा तो उसकी मदर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और she lost her temper. वो out of patience थी, अब उनका पेशेंस खत्म हो गया था और उन्हें गुस्सा आ गया। You senseless boy, she said to her son, you should have carried it on your shoulder. तो उसकी मदर ने कहा कि तुम बेवकूफ लड़के, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें इसे अपने कंधे पर लेकर आना चाहिए था। I will do so another time, replied Jack. तो जैक ने कहा कि मैं अगली बार ऐसा करूंगा। Well, on Monday, Jack went once more and hired himself to a cattle keeper who gave him a donkey for his work. तो अगली बार मंडे को जैक फिर बाहर गया
और उसे एक कैटल कीपर यानी कि जो मवेशियों को रखते हैं उनके यहाँ काम मिला, जिसने उसे एक डोंकी दिया उसके काम के लिए। कैटल कीपर ने क्या किया, जैक को एक डोंकी दिया उसके काम के लिए। Jack hoisted the donkey on his shoulders and began walking home. तो जैक ने उस डोंकी को अपने कंधों पर उठाया और उसे लेके घर जाने लग गया। Now it so happened that he passed a house where a rich man lived with his only daughter Jill, who had never spoken in her life. तो अब ऐसा हुआ कि वो एक अमीर आदमी के घर के सामने से निकला, जो कि अपनी एक लौती बेटी जिल के साथ रहता था, जिसने लाइफ में कभी कुछ भी नहीं कहा। She never spoke in her life. The doctors had said that she would never speak or hear till someone made her laugh. डॉक्टर्स ने कहा कि उसे वो तब तक कुछ नहीं बोलेगी और सुनेगी जब तक कोई उसे हंसाता नहीं, ठीक है। So the father had said that any man who made her laugh would get her hand in marriage. तो उसके फादर ने ये घोषणा की थी, ये कह रखा था कि जो भी आदमी उसकी बेटी को हंसाएगा वो उससे अपनी बेटी की शादी करा देगा। Now this young lady happened to be looking out of the window when Jack was passing by with the donkey on his shoulders. तो अब क्या हुआ कि वो यंग लेडी यानी कि जिल खिड़की से उसी समय बाहर देख रही थी जब जैक उस गधे को अपने कंधों पर लेकर जा रहा था। The sight was so comical that she burst out laughing and immediately began to speak and hear. जो वो साइट थी वो उसके लिए इतनी कॉमिकल थी, इतनी फनी थी कि उसको देखकर वो बहुत हंसने लग गई और तुरंत ही उसकी बोलने की क्षमता, स्पीकिंग एबिलिटी और सुनना उसे शुरू हो गया। Her father was overjoyed and fulfilled his promise by marrying her to Jack. तो उसके फादर ये देख के बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया और जिल की शादी जैक से करा दी। And now Jack was a rich man. और अब जैक जो था वो एक अमीर इंसान था। He lived in a large house with Jill and his mother in great happiness. तब जैक एक बड़े से घर में जिल और अपनी मदर के साथ अच्छे से खुशी खुशी रहता था। Now अब हमने इस स्टोरी में जो पढ़ा उससे हमने क्या देखा? Sometimes we have to struggle very much for something we want. कभी कभी हमारे को जो चीज चाहिए हमें उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। Laziness can get you nowhere. अगर आप लेजी हो then you can get nowhere. आपको कुछ नहीं मिलेगा। If you want something, you need to work hard for it. अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। Now हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स देखे, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। Rouse यानी कि bring out of inactive, यानी कि पहले जब जैक कुछ काम नहीं कर रहा था then he roused यानी कि उसने अब वो लेजीनेस छोड़ के काम करना शुरू किया। Matted यानी कि stuck together, एक साथ चिपक जाना। Compelled यानी कि फोर्स करना। Hoisted यानी कि उठाना, लिफ्ट करना, lifted। Out of patience यानी कि to become impatient, आपका संयम खत्म हो जाना या ठहरे खत्म हो जाना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। Porridge a thick warm type of food, ठीक है, जैसे कि दलिया। Brook a small flow of river, एक छोटी सी नदी, ठीक है, या फिर एक छोटी सी जगह जहां से पानी बहता हुआ जा रहा है उसे क्या कहते हैं? ब्रूक। टॉम कैट यानी कि एक मेल कैट। कॉमन एंड ओपन लैंड फॉर पब्लिक यूज, एक खुला हुआ एरिया जो पब्लिक के यूज के लिए रखा गया। Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, how was Jack? Jack कैसा था? He was lazy, so everyone called him Lazy Jack. Next, what did the farmer give Jack? Farmer ने Jack को क्या दिया? He gave him a penny. So option C. Next, who happened to be looking out of the window?
खिड़की से बाहर कौन देख रहा था? द यंग लेडी। ओके, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट वाज जैक्स सेकंड जॉब? जैक की सेकंड जॉब क्या थी? जैक्स सेकंड जॉब वाज टू टेक केयर ऑफ द काउस। ओके, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है। फर्स्ट, जैक वाज कॉल्ड। जैक को क्या कहा जाता था? लेजी जैक। नेक्स्ट, जैक पुट द डैश इनटू द लार्ज डैश ऑफ हिज कोट। जैक ने कोट में क्या रखा? ही पुट द जार। ठीक है, किसका जार था? मिल्क का जार था, और उसने उसे कहाँ रखा? इनटू द लार्ज पॉकेट। ठीक है, इनटू द लार्ज पॉकेट ऑफ हिज कोट। नेक्स्ट, by the time he got home, the dash was all dash, part of it lost and part dash with his hair. जब तक वो घर पहुंचा तब तक क्या क्या हुआ था? तब तक द चीज, ठीक है, जो चीज था इट वॉज ऑल, चीज क्या हो गया था? इट वॉज ऑल स्पॉइल्ड। ठीक है, वो खराब हो गया था। पार्ट ऑफ इट लॉस्ट, कुछ पार्ट उसका खो गया था और कुछ पार्ट उसका मेटेड, उसके बालों में स्टक हो गया था। ओके, नेक्स्ट, द कैट डैश हिम सो मच दैट ही वाज डैश टू लेट इट गो। जो जैक के पास कैट थी उसने क्या करा? द कैट स्क्रैच्ड। ठीक है, द कैट स्क्रैच हिम सो मच, इतना ज्यादा उसने उसे खरोंचा, स्क्रैच किया, दैट ही वाज कंपेल्ड, दैट ही वाज कंपेल्ड टू लेट इट गो, कि उसे छोड़ना पड़ा। Next, the sight was so dashed that she dashed laughing and immediately began to speak and hear. जब जिल बाहर खड़ी थी तो उसे कैसी साइट दिखी? उसके लिए वो साइट कैसी थी? जब जैक एक डोंकी को ऊपर अपने कंधों पर लेके जा रहा था, इट वॉज सो कॉमिकल। ठीक है, द साइट वॉज सो कॉमिकल दैट शी बर्स्ट आउट लाफिंग। ठीक है, कि उसे बहुत हंसी आई, and she immediately began to speak and hear. Next, write whether the statements are true or false. आपको बताना है जो statements हैं ये सही हैं या गलत। First, Jack was a very rich man. Jack एक बहुत अमीर आदमी था? नहीं, तो ये क्या हो गया? False. Next, Jack lost the penny in passing over a brook. जैक ने अपनी पेनी खो दी जब वो एक छोटी सी वाटर फ्लो के ऊपर से जा रहा था। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, द ग्रीन ग्रोसर गेव हिम अ जार ऑफ मिल्क। जो ग्रीन ग्रोसर था उसने जैक को मिल्क का जार दिया? नहीं, उसने क्या दिया था उसे? पम्पकिन, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, द पम्पकिन वॉज कम्प्लीटली डैमेज। जो पम्पकिन था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, जिल नेवर हैड स्पोकन इन हर लाइफ। जिल ने कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं बोला था। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है? हु सेड, यानी कि आपको जो ये लाइंस गिवन है ये किसने कही? फर्स्ट, आई विल डू सो अनदर, मैं अगली बार ऐसा ही करूंगा, ये किसने कहा? जैक ने। नेक्स्ट, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट, तुमने इसे अपनी जेब में रख लेना चाहिए था, ये किसने कहा? जैक्स मदर। ठीक है, नेक्स्ट, यू सेंसलेस बॉय, तुम बेवकूफ बच्चे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ये किसने कहा? जैक की मदर ने। ठीक है,
नेक्स्ट, यू शुड हैव कैरीड इट वेरी केयरफुली इन योर हैंड्स। तुम्हें इसे बहुत ध्यान से अपने हाथों में उठाकर लाना चाहिए था। ये किसने कहा? जैक की मॉम ने, जैक की मदर ने। नेक्स्ट, यू शुड हैव कैरीड इट ऑन योर हेड। तुम्हें इसे अपने सर पर उठा के लाना चाहिए था। ये किसने कहा? ये भी जैक की मदर ने कहा। Okay. Now, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.